हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कॉलरशिप बाय जापान एम्बेसी जो अभी अनाउंस हो चुकी है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सबके लिए स्कॉलरशिप है। ये मतलब ये है कि आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपकी जो है इंटरमीडिएट मतलब एफएससी 12वीं जमात आपने की हुई है और आपकी जो एज जो है वो 22 साल से कम है, तो फिर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो और आपकी एज जो है वो 30 है या 30 से नीचे है तो अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। और अगर आपकी एज 35 है और या नीचे है उससे तो आप मास्टर आपने किया हुआ है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कोई भी आपको फीस वगैरह जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो कोई नहीं देनी, टोटली फ्री एजुकेशन है, बल्कि आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। तो लगभग अगर मैं बैचलर्स वालों की बात करूँ तो उनकी जो अमाउंट हमारी करेंसी में बनती है लगभग 2,80,000 के करीब। और सिमिलरली 3 लाख जो है तकरीबन 20-30 हज़ार के करीब बनती है मास्टर वालों की। और उससे थोड़ा सा ऊपर है तकरीबन पीएचडी वालों की, जो हमारी करेंसी में लगभग इस रेंज में वो अमाउंट बनती है जो ये अमाउंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे जापान गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं। आपने वो फॉर्म फिल करने हैं, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ पे आप फॉर्म भेजोगे। आप कंसुलेट में भी कर सकते हो, जो कराची में उनका कंसुलेट है वहाँ पे भी आपका टेस्ट होता है। आप फॉर्म भेजोगे, फिर उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या आएगा वो भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि सैम्पल पेपर किस तरह पड़े हुए हैं। और वो थोड़े बहुत क्वेश्चन उन्होंने सैम्पल पेपर में दिए हुए, लेकिन उस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप कैसे ढूंढ सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो ताकि आप अपनी वहाँ से प्रैक्टिस कर सको। तो जो मास्टर और पीएचडी वाले होते हैं उनका तो इंग्लिश का टेस्ट होता है, मतलब इंग्लिश के डिफरेंट पोर्शन होते हैं, ठीक है। वो मैं सिंपल पेपर में आपको दिखा दूंगा। जो बैचलर्स वाले हैं उनका मैथमेटिक्स होता है, अगर आप इंजीनियरिंग हो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बायोलॉजी से रिलेवेंट हो तो फिर आपका मैथ नहीं होगा, फिर बायोलॉजी से रिलेटेड आपका एग्जाम होगा। तो आपको एम्बेसी जहाँ पर भेजोगे डॉक्यूमेंट, अगर आप पंजाब से हो तो जाहिर सी बात है आपको जो है इस्लामाबाद एम्बेसी करीब पड़ेगी। अगर आप केपी से हो फिर भी आपको इस्लामाबाद करीब पड़ेगा। अगर आप बलूचिस्तान या सिंध से हो तो फिर आपको कराची करीब पड़ेगा। तो फिर आप कराची डॉक्यूमेंट भेजोगे और कराची में आपको कॉल आएगी टेस्ट देने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे जाके टेस्ट दोगे। टेस्ट तकरीबन अभी अप्लाई करोगे मई में, तो समझिए आप जुलाई अगस्त में जाके टेस्ट होगा, तो आपके पास अभी भी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो 10 मई जो है वो उसकी डेडलाइन है। तो चले मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके आप उसकी सारी डिटेल जो है, बाकी कौन से फॉर्म है, कहाँ भेजने हैं, वो एड्रेस कहाँ पे है, और इस तरह के क्वेश्चन इस टेस्ट की तैयारी के लिए आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे, ये गूगल मैंने जैसे ही अपना ओपन किया तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, लिखोगे आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान एम्बेसी पाकिस्तान। आप ये चीज़ यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको गूगल जो है वो डायरेक्टली वहीं पे लेके जाएगा जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अब यहाँ पे आप लिखोगे बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स, तो ये बैचलर्स वालों की जो एग्जैक्टली वो पेज पे आपको गूगल लेके गई। ये 26 मई जो है इसकी डेडलाइन है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है यहाँ से आप ये मार्कशीट फॉर्म डाउनलोड करोगे। उसके अलावा एक ओरिजिनल यहाँ पे जस्ट आप जिस भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। ये मार्कशीट फॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मार्कशीट फॉर्म ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोई इस तरह की कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का जो या ए लेवल का आपका जो भी आपका लेवल था, कहाँ से स्कूल कौन से किया था, कितनी परसेंटेज थी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स कितने में से कितने उठाए, कितनी परसेंटेज थी। यहाँ पे मैट्रिक का लिखोगे, यहाँ पे प्राइमरी का नीचे लिख सकते हो, ठीक है। इस ये जो चॉइसेस हैं ये भी इन्होंने वहाँ पे वेबसाइट पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या चॉइसेस लिखनी है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। सिमिलरली तो इसी तरीके से अगर आपको जो है आपको चाहिए ये बैचलर्स का था, अगर आपको मास्टर या पीएचडी का चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे मास्टर्स। तो ये अभी मास्टर और पीएचडी वालों का यहाँ पे प्रोसीजर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और इनके ये फॉर्म है, यहाँ पे ये मार्कशीट है, एप्लीकेशन फॉर्म है। जिस भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। और यहाँ पे ये रिसर्च प्लान, ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी गिवन है, ये गाइडेंस है। और इसके अलावा जो है पास्ट पेपर, ये पास्ट सैम्पल पेपर्स हैं। तो ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये 2016 में किस तरह के एग्ज़ाम आए थे, ठीक है। 2019 में 2018 के जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे गिवन है। और ये इंग्लिश में एग्ज़ाम है। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट वालों के भी हैं जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स का है,
ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिनका मेडिकल है तो उनका बायोलॉजी का होगा, उनका मैथमेटिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे सैम्पल पेपर जो है यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ से सारे जो है वो आप डाउनलोड करके आप उनकी तैयारी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ये लगे कि ये चीज़ें कम है तो फिर आप चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट करके ये सारे जो एग्जाम है मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे ये है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये आपने ओपन किया, इसको यहाँ से आप कॉपी करोगे, इसका जो कंटेंट है इसको कॉपी करके अगर कॉपी होता है तो इसके जो क्वेश्चन हैं आप कॉपी करके चैट जीपीटी को दोगे, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मुझे दो, तो वो आपको इस तरह के क्वेश्चन जनरेट करके देगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे हैं और आप गूगल भी करोगे तो गूगल पे भी आपको बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। तो अब ये भेजने का है, ये सारे उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपने इनको सेंड करने हैं। डेट मैंने आपको बता दी, इनकी जो डेडलाइन है वो कब है, तो मास्टर और पीएचडी की 10 मई है। ठीक है, तो ये पहले है। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं भेजना। अगर आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिस्ट बताई हुई है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अगर इस्लामाबाद भेजने हैं, आपने इस्लामाबाद में जाकर टेस्ट देना है तो ये यहाँ पे है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे इनको कॉल करके पूछ सकते हो या फिर ये आप ईमेल भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने कराची भेजने हैं, जो लोग बलुस्तान से या जिनका ताल्लुक सिंध से है तो उनको ज़ाहिर कराची ईजी रहेगा, तो वो यहाँ पे ये टेलीफोन नंबर है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ पे कॉल करो आप, ये एड्रेस है उनका, इस एड्रेस पे आप ये डॉक्यूमेंट भेज दोगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फर्दर आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से आपने भेजने हैं, यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, ये पूरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ से 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इनको सेंड करने हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन हो पहले आप खुद इसको स्टडी करें, फिर आपके जहन में जो क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन आस्क। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट फ्रॉम कराची, बलुस्तान, कोयटा, तो वो जो है वो कराची में अप्लाई करेंगे और कराची में टेस्ट देने जाएंगे। बाकी जो पंजाब के लोग होंगे या केपी के होंगे तो वो फिर इस्लामाबाद में जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। यहाँ पे सैम्पल पेपर यहाँ पे पड़े हुए हैं, पास पेपर्स, और आप यहाँ से पेपर निकाल के इनकी तैयारी करें। विश यू गुड लक। फर्दर आपको पहले इस चीज़ को पढ़ें अच्छे से, आप फिर आपके जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो फिर आप मुझसे पूछ लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।